25 पैकेट बना दिए हमने। जो मेन चीज़ पे फोकस करना है स्टार्टिंग में वो है 5 स्टार रेटिंग। तो अपने को अगर एयरबीएनबी को प्रॉफिटेबल समझना है, मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये मेरे को उसको सैलरी देनी पड़ेगी। उसमें भी वो इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाएगा, ये बात तुम्हें पता है। वेलकम टू न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि कैसे हमारी पहली बुकिंग आई, क्या सब चल रहा है, तुम्हें अपडेट दिया है एयरबीएनबी के बारे में। इस वीडियो में तुम्हें बताएंगे कि क्या बेसिक एसेंशियल्स हैं जो तुम्हें लेके आने हैं, क्यों लेके आने हैं, कितने लेके आने हैं, ठीक है, कंफर्टर वगैरह कितने चाहिए होंगे, क्या से ब्रेक इवन होगा, किस तरीके से देखा जाता है। तुम्हें ऐसे देख के लग रहा होगा कि एयरबीएनबी प्रॉफिटेबल है, बट एक्चुअल में जब तुम सारी चीज़ें मिला के उसको एक बिजनेस की तरह देखोगे तो क्या बनता है, कितना अपने को महीने में कमाना पड़ेगा अगर अपन इसको प्रॉफिटेबल समझना चाहते हैं। तो ये सब करेंगे इस वीडियो में बातें। तो आ जाओ, बिना टाइम पास किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर जाके सारा का सारा सामान खरीदा, बाल्टी, मग्गे, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। और एक बार के लिए तो मेरे को टूथपेस्ट ये सब भी खरीद के लानी पड़ी, ब्रश व्रश। अब बाद में तुमने देख लिया होगा, अब हमने उनका अलग से जुगाड़ कर दिया है। और बेसिक हमने देखा कि क्या नहीं है किचन में जाके। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक गेस्ट आए तो मैं सिर्फ उनके रूम की बेसिक चीज़ें लेके आ पाया था, जैसे बाल्टियाँ, डस्टबिन खरीद के लाया भाई मैं। एक डस्टबिन रूम के लिए, एक बड़ा डस्टबिन किचन के लिए, वॉशरूम्स के लिए डस्टबिन, ठीक है, वो पेपर रोल जो वॉशरूम वाले टॉयलेट पेपर रोल होते हैं वो लेके आए, और भी और छोटी छोटी साबुन रखने की चीज़ें। तो बेसब चीज़ें हो जाती है उस टाइम जब तुम देखते हो, झाड़ू पोछा पता नहीं क्या क्या। अब एयरबीएनबी तो तुम्हें सारी चीज़ें बेसिक देनी पड़ेंगी। तो पहले तो हमने जब वो आए तो हमने वो चीज़ें खरीदी, ठीक है, छोटे मोटे कप वप ले आया था मैं। उन लोगों ने चेकिंग करने के बाद तक भी हम सेटअप ही कर रहे थे, ठीक है। और क्या हुआ था कि किचन का सामान तो हमने लाके धीरे धीरे दिया, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई। वो तो हमारे गेस्ट अच्छे थे, उन्होंने हमें बताया कि ये भी मंगवा दो, वो भी होना चाहिए, ऐसे वैसे, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो उन्होंने क्या क्या कि हमारी किचन हम सेटअप उनके रहते हुए ही कर रहे थे, वो भी हेल्प कर रहे थे, वो भी हमें बता रहे थे कि ये चीज़ भी रख दो, वो चीज़ भी रख दो। तो अब बेसिकली हमने किचन में हेल्प कर दी है। मैं तुम्हें आज नीचे ले जाके दिखा देता घर कैसा हो चुका है, अभी कैसा नहीं, बट अभी अपने वहाँ पे चेक इन हो रखा है गेस्ट का, जो 4 दिन के लिए ही है। तो जब वो जाएंगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी मोटी घर की बची हुई चीज़ें थी ना जो पुराने घर पे थी, वो लेके आ रहा हूँ, ये सब लेके आ रहा हूँ। तो ये सब लेके आ रहा हूँ और उन सारी चीज़ों को उस घर में रख के उनको उन्हीं से सजा रहे हैं हम लोग। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि मैं ना पुरानी घर की जो चीज़ें वही सब लेके आ रहा हूँ और उन्हीं को इस घर में ला के रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर टॉवल्स वगैरह चाहिए होते हैं तुम्हें ना, जैसे एक रूम में अपनी 2 जनों की एक्यूपेंसी है, तो तुम्हें क्या करना होगा कि 2 बड़े टॉवल 2 छोटे टॉवल उनको देने होंगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने और क्या क्या रखा हुआ है, ये सारे पैकेट्स में क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, आगे की चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम उसको, मतलब शुरू में तो तुम अगर ये टूथब्रश हर बार नए खरीदोगे, साबुन नई खरीदोगे ना, तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ने लगेगा ये सब चीज़ें, बट तुम्हें देनी भी होगी क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता ना इतना अच्छा घर तुम दे रहे हो और आगे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दो, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर हमने ढूंढा एक बल्क का तरीका कि कैसे क्या नहीं है। तुम्हें दिखाता हूँ कि ये हमने किट से बना दी है, ठीक है। और ये किट हमें 60 रुपीज़ कॉस्ट करती है पर गेस्ट, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। और तुम्हें दिखाता हूँ इस किट में क्या क्या आता है, फिर आगे की बात करते हैं। आ जाओ। तो भाई अब हम इन सबको ना इस पैकेट में डाल रहे हैं और इनका इस तरीके से, जैसे वो नीचे बने हुए हैं, ये छोटे पैकेट थे, ये थोड़े से बड़े हैं। तो इस तरीके से हम इनके सारे पैकेट्स बना के छोड़ रहे हैं, सो दैट अगर मैं यहाँ पर नहीं पे भी हूँ तो भी आकाश भी इन सबको देखे इजीली, ही कैन जस्ट गिव 1 टू द कस्टमर एंड इट्स ऑल राइट। देख लो 25 पैकेट बना दिए हमने फॉर 25 गेस्ट, जिसमें सब कुछ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सोप्स हैं, ये 2 जार हैं, ये सब हैं डिस्पोजेबल। तो भाई तुमने देख लिया, हमने सारी चीज़ें ला के रख दी है। अब उनके पैकेट्स बना के रख दिए हैं ताकि आकाश भैया जो नीचे केयर टेकर है उनके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि उनको इतना पता नहीं है कि ना क्या चीज़ है। ये सब तो तुम्हें देखना होगा कि अगर तुम उसको ऑटोमेट करना चाहते हो एक तरह पे, तो तुम्हें चीज़ों को इस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा केयर टेकर है, जो मैनेजर है, उसको भी सब चीज़ें ईजी पड़े और उसके लिए भी मतलब ऐसे हैसल ना हो कि कस्टमर्स को इन एंड आउट करवाना। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। अब हमारे लिए जैसे 3 कमरे थे, तो 3 कमरे में हमने 2-2 गेस्ट अलाउ कर रखे हैं। तो 2-2 गेस्ट के हिसाब से हमें वहाँ पे तौलिए लेके आने पड़े। तो अब आप ये पकड़ लो कि हर गेस्ट के लिए तुम्हें 3 तौलिए चाहिए होंगे। एक जो तुम उनको दोगे, एक जब वो उसको चेंज करने के लिए मांगेंगे तो तुम दूसरा दोगे, और बाय चांस अगर कुछ इमरजेंसी कुछ हो जाए तो एक तुम्हारे पास स्पेयर पर वो बंदा होना चाहिए। तो अपने पास 6 बंदे थे, तो 6 3 18 हमें बड़े तौलिए चाहिए थे। अभी हमने सिर्फ 10-12 लिए हैं और 18 ही तुम्हें छोटे तौलिए चाहिए होंगे। तो जो तुम्हें गेस्ट को आते हैं उनको साथ में देने होते हैं, ठीक है। ये किट और तौलिए हम उनको साथ में दे देते हैं। प्लस अब जो हमने शॉपिंग की अभी तक, हमने जो एसेंशियल्स हैं ये सब हमने मिला मिलू के 30,000 रुपये के खरीद लिए, जिसमें बेडशीट्स हैं बहुत सारी, क्योंकि बेडशीट्स की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। पिल्लो कवर्स हैं बहुत सारे वाइट कलर की, और हमने 6 कंफर्टर खरीदे हैं। हर कमरे के लिए एक ही है, पर एक स्पेयर हमने लिया है। 6 कंफर्टर हमने लिए हैं और उन कंफर्टर्स के भी कवर बनवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंफर्टर तुम सीधा बार बार धो नहीं सकते हो। तुम्हें क्या करना होगा कि कंफर्टर को एक कवर में रखना होगा
हर बार जब उसको क्लीन करना है तो वो कवर चेंज कर दो और उस कवर को धो दो। कंफर्टर बार बार धोगे तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल्स ये सारे कुछ हमने कर लिए हैं अभी तक। तो अभी तक अपने मतलब 4 बुकिंग आ चुकी है और हमने ना रेट्स बहुत ही मिनिमम रखे हुए हैं, तुम्हें बताया था मैंने। तो पर क्योंकि हमारा टारगेट अब ये है कि हम ये सब चीज़ें सीख लें कि क्या क्या कस्टमर की नीड्स होती हैं, सब कुछ है, क्योंकि कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है अपने पास एयरबीएनबी का। पर मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि तुम अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो तुम्हारे पास एक होगा गाइडेंस कि क्या करना है, कैसे करना है। अब हमें जो मेन चीज़ पे फोकस करना है स्टार्टिंग में वो है 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमने प्राइसेस कम रखे हैं ताकि बुकिंग थोड़ी ज़्यादा आए। और अभी तक हमारे पास जैसे 4 गेस्ट आए हुए हैं, जिसमें से 1 गेस्ट अभी रुके हुए हैं प्रेजेंटली, 3 गेस्ट आके जा चुके हैं। उन 3 गेस्टों में से 2 गेस्टों ने हमें 5 स्टार रेटिंग दे दी है, 1 गेस्ट ने नहीं दी। मैं उनसे फॉलोअप भी करता हूँ, पर एक ही फॉलोअप करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ कि वो है ना दुखी होकर कहीं 1 स्टार रेटिंग ना दे दे। तो पर फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं यार। अब जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे तुम्हें पता चलता रहेगा। अब एक चीज़ इसमें हमें क्या ध्यान से देखनी होगी कि अपना जो फ्लैट है वो अगर अपन रेंट पे देते हैं तो अराउंड 50,000 रुपीज़ रेंट पे हो जाता है, ठीक है। अगर वो 50,000 रुपीज़ रेंट पे जा रहा है तो अपने को अगर एयरबीएनबी को प्रॉफिटेबल समझना है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 65,000 रुपीज़ पर मंथ की एवरेज पे इसको लेके जाना होगा। क्योंकि जब हम 65,000 पे जाएंगे तो एक्चुअल में हम सिर्फ ब्रेक इवन कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 वाले रेंट पे हम लोग उसका इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करते हैं, हम लोग उसकी मेंटेनेंस पे नहीं कर रहे हैं, सफाई वाले का नहीं पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, जो टेनेंट होता है वो पे करता है। तो 50,000 हमारे पास एज इट इज़ आता है। पर अब जब अपन एयरबीएनबी चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अपन पे करेंगे, क्लीनिंग अपन कराएंगे, सारी चीज़ें मेंटेनेंस अपने को देखनी होगी। तो मैंने ये सारा जोड़ जाड़ के लगाया था कि व्हेन वी आर मेकिंग 65,000 इज व्हेन वी आर एट अ ब्रेक इवन। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ अब हमारा एयरबीएनबी ब्रेक इवन आ गया है। पर इसमें भी एक और चीज़ होती है कि एयरबीएनबी तो ब्रेक इवन आ गया है, ठीक है, तुमने सफाई वफाई वाला सब बना लिया। पर अगर मैं एक चीज़ एक्चुअल में देखो बिजनेस चलाने के लिए, मेरी सैलरी, मैं जो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारे टाइम ऐप्स पे बातें कर रहा हूँ लोगों से, ठीक है, और मैं क्या कहते हैं रिजर्वेशंस ले रहा हूँ उनसे, उनको बढ़िया होस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी मैं टेक केयर कर रहा हूँ एज ए मैनेजर। तो अगर इंग्लिश में बातें करता हूँ सारा कुछ, भाई अगर मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो एयरबीएनबी में ऐसे प्रॉपर्टी संभाल ले तो मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये मेरे को उसको सैलरी देनी पड़ेगी। उसमें भी वो इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाएगा, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ भी जोड़ दी जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये की मेरी भी सैलरी बनती है, जो होनी चाहिए अगर इसको मैं ऑटोमेट करूँगा तो। क्योंकि मैं पूरे टाइम यहाँ नहीं रह सकता ना ये सब चीज़ें करने के लिए। मेरे को अगर अपने को स्केल करना है तो अपने को इस चीज़ से खुद को फ्री करना होगा कैसे ना कैसे। तो अब 65,000 में जब हम 25-30 हज़ार और जोड़ देते हैं तो 25 जोड़ लो, चलो 70-80-90 हज़ार हो गए और 30 हज़ार 95,000। तो बेसिकली अगर अपना एयरबीएनबी 95,000 निकाल के दे रहा है ना तो वो ब्रेक इवन पे है, वो पैसा नहीं कमा के दे रहा मुझे। मतलब उतना तो फिर मैं रेंट दे के ऐसे ही कर लेता है ना। तो इसलिए ऐसा देख के लगता है कि हाँ इजी है ये सब वो सब है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्राइजेस कम है, बाद में हमें प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कम से कम यार 1,10,000 रुपये निकालेंगे तो जाके कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर ये चीज़ कोई बंदा कर रहा होता मेरे से रेंट पे लेके तो 50,000 तो वो मेरे को रेंट देता, फिर वो एक बंदा रखता जिसको वो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा होता, सफाई वाला ये सब कर कुरा के, भाई उसको 90,000 रुपये की सेल पे भी उसको तो कुछ आता ही नहीं पैसा। उसको तो पैसा जब आने लगता है जब 90,000 से ऊपर की मंथली कुछ सेल होती तो उसकी जेब में कुछ पैसे जाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो अपने को ना देख के ध्यान से करनी होती है। तो इसलिए हमने भी अभी सिर्फ एक टाइम फ्रेम लिया कि 6 से 7 महीने के लिए हम ट्राई करेंगे, 8 महीने के लिए। मीनवाइल अगर हमें कोई अच्छा टेनेंट मिलता है जो आगे रेंट दे 55 से 60,000 के बीच में हमें रेंट ही दे दे तो हम उसको भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ नहीं अब एयरबीएनबी चला दिया तो इसी पे लगे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को बेसिकली कैश फ्लो बनाना है, कैसे भी बनाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार, अब तुम्हें बता दिया मैंने। तो और 6 महीने हमने क्यों टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ हम लोग बैठे हैं दिल्ली गुड़गांव में। यहाँ पे क्या है, कोई सीजनल नहीं होती ये चीज़ें कि भाई इस सीज़न में ज़्यादा आएंगे उस सीज़न में कम आएंगे, ना तो एक टूरिज्म वाला कोई ऐसा है यहाँ पे, ना कुछ और है। दिल्ली गुड़गांव में तो 11 महीने 12 महीने जो क्राउड आना है वही आना है, ठीक है। अगर अपन किसी बैठे हो तो मनाली पे या कहीं और, जैसे मेरे दोस्त का बनारस में है, तो उनके लिए थोड़ा सीजनल हो जाता है। तो अपने को सीजन का वेट करके सीजन में देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या रिटर्न आ रहा है। ऐसा अपने लिए यहाँ पे नहीं होगा। तो 6-7 महीने एक बार इसको देखेंगे, ट्रायल रन पे तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जो होगा, ठीक है। बाय द वे एक बुकिंग अपने पास बहुत लंबी आने वाली थी 22-23 रातों की, पर नहीं आई बाई चांस, क्योंकि बंदे को काम था साउथ एक्स और महरौली में और उसके लिए वो बहुत दूर पड़ रहा था। तो मेरे को लगता नहीं वो शायद बुक करेगा। उसने बोला है कि वो रिवर्ट करेगा, बट मोस्टली ऐसे में नहीं होता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आएंगी तुम्हें, पर ये मत सोचना कि कोशिश ही करना कि हर इंक्वायरी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है छोटा मोटा इधर उधर, क्योंकि आपको जो भी कस्टमर बोले हाँ तो करनी पड़ेगी तभी वो करेगा ना बुक। तो बट कोशिश करो कि तुम्हारी कन्वर्जन रेट अच्छी रहे। चलो फिर
इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एयरबीएनबी की वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी जैसे जैसे कुछ अपडेट होंगे। अभी हम लोग घर को भी दोबारा से रिवैम्प करेंगे, तुम्हें दिखाऊंगा प्रेजेंटली हमने घर को कैसा बना दिया करने के बाद, वो भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बीच बीच में उसके अपडेट्स आते रहेंगे। अपनी 10R आने वाली है, मंडे को मैं उसको लेने के लिए जाऊँगा, तो फिर से 10R के ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी एक्सपल्स को लेके भी निकलते हैं, देखते हैं कि पुलिस वाले मुझे पकड़ते हैं रोड पे या नहीं, धक्के से जाएंगे इधर उधर पंगे लेना है। चलो एनीवेज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।